नमस्कार। आज हम सेक्शन 50 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 50 किस तरह से टैक्स प्लानिंग के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं और कैसे सेक्शन 50 को अट्रैक्ट करने से हम रोक सकें, इसके बारे में आज बात करेंगे। जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं, सेक्शन 50 इज एप्लीकेबल फॉर डेप्रिशिएबल एसेट्स। जिन एसेट्स पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अंडर सेक्शन 32, दे आर टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आर देयर। और सेक्शन 32 के अंदर जिन एसेट्स पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, यदि उन एसेट्स को मार्केट में बेचते हैं, सेल करते हैं और हमें यदि कोई उसकी बेनिफिट होता है, गेन होता है, तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाता है। तो सेक्शन 50 के अंदर इफ एनी डेप्रिशिएबल एसेट इज बीइंग सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एनी गेन हैज बीन अराइज्ड, so such gain shall be treated only short term capital gain although the holding period of asset is more than 36 month। जैसे कि we know very well कि 36 महीने से ज्यादा यदि एसेट को होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हो जाती हैं, और 36 महीने हैं, 24 महीने लैंड एंड बिल्डिंग के केस में है, 12 मंथ फाइनेंशियल एसेट्स के केस में है। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखें कि चाहे वो एसेट 36 मंथ से ज्यादा हेल्ड कर रखी हैं तो भी उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही मानी जाएगी, और उसका कोई गेन होता है तो वो गेन आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा और ऑलवेज ट्रीटेड एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेक्शन 50 ये कहता है कि इन देयर आर टू केसेस, दो केस के अंदर देयर आर टू केसेस, सरप्लस अराइजिंग ऑन सेल ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इज चार्जेबल टू टैक्स एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 50। सेक्शन 50 के अनुसार दो परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें यदि कोई सरप्लस बचता है तो वो सरप्लस सेक्शन 50 के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। तो देयर आर टू सिचुएशन इन विच सरप्लस इज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और दो सिचुएशन कौन कौन सी है? नंबर 1 ए, पहला कैसे कहता है कि when the WDV of the particular block is empty, is nil at the end of the year, when written down value of the block of asset is reduced to nil, WDV reduced to nil, though all assets falling in that blocks are not transferred, यानी उस ब्लॉक के सभी एसेट ट्रांसफर नहीं की फिर भी WDV वैल्यू नील आ जाती हैं, तो उस केस में उसका बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह कहलाएगा और वहां डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो पहले आप इस सेक्शन को समझने से पहले आप समझ लें कि डेप्रिसिएशन चार्ज हम कैसे करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, हम WDV निकालते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, उस पर्टिकुलर एसेट्स की रिटर्न वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं 1 अप्रैल 18 को उसकी रिटर्न वैल्यू कितनी थी वो ऐड करते हैं, उसमें फिर ऐड करते हैं हम एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कितनी एसेट एक्वायर्ड की वो उसमें ऐड कर दिया, और उसमें से लेस करते हैं सेल ऑफ एसेट करते हैं, जितना आपने सेल किया है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा वो कहलाता है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31 मार्च 19। ये सेक्शन 32 के अंदर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और सेक्शन 32 के अंदर इस तरह के 9 ब्लॉक बताए गए हैं जिसमें बिल्डिंग के 3 ब्लॉक हैं, फर्नीचर का 1 ब्लॉक है, प्लांट और मशीनरी के 3 ब्लॉक हैं, शिप्स का 1 ब्लॉक है और इनटेंजिबल एसेट्स का 1 ब्लॉक है। ये ब्लॉक जो बनाए गए हैं वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जैसे बिल्डिंग के 3 ब्लॉक हैं तो हम कहते हैं 3 ब्लॉक कौन से, 5% के हैं, 10% के हैं और 15% के हैं। फर्नीचर का 1 ब्लॉक है, फर्नीचर का 1 ही ब्लॉक है और वो है 10% का। और प्लांट एंड मशीनरी के 3 ब्लॉक हैं, 15% के भी हैं, 30% का भी है और 40% का भी है। और इनटेंजिबल एसेट्स का 1 ब्लॉक है, वो है 25% का, और एक लास्ट में शिप्स का 1 ब्लॉक है, उसका है 20%। तो ये टोटल 9 ब्लॉक सेक्शन 32 में बताए गए हैं। तो सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका बताता है, वही कैलकुलेशन का तरीका आपको रखना है, लेकिन सिर्फ ये देखना है कि यदि हम इसको ऐड करें, वो जो बैलेंस बचता है, जैसे सेल किया और सेल में आप माइनस करें, जो बैलेंस बचता है, इस बैलेंस के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, ये देखना है। तो पहला केस देखिए, यानी मेरी सेल प्रोसीड WDV और एसेट की टोटल लगाने से भी ज्यादा हो जाती है,
तो उस केस के अंदर बैलेंस नील हो जाएगा, राइट। तो दो केस ध्यान रखें, तो WDV नील हो जाएगा व्हेन WDV वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट इज रिड्यूस टू नील दो ऑल द एसेट्स फॉलोइंग इन द ब्लॉक्स आर नॉट सेल। यानी मेरे इस ब्लॉक में मान लीजिए 3 एसेट हैं A, B और C, उसमें से केवल मैं एक एसेट को सेल करता हूं A को, और B और C अभी भी मेरे पास हैं, लेकिन WDV का बैलेंस 0 हो जाता है, तो उस केस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। उस केस में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म लेस जो भी सिचुएशन होगा वो आप चार्ज करेंगे। तो ये सरप्लस बची है, तो ये इस केस में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और दूसरा केस, व्हेन ऑल द एसेट्स ऑफ ब्लॉक हैव बीन सॉल्व्ड, उस ब्लॉक की सभी एसेट बेच दी हैं, तो बेच दिए यानी व्हेन अ ब्लॉक ऑफ एसेट सीजेस टू एग्जिस्ट, तो उस केस में रिटर्न ऑन वैल्यू आप होने के बावजूद भी वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे और वो सरप्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो देखिए इसको कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम देखें। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2018 को मेरे पास 2 प्लांट है, प्लांट A एंड B है, 2 प्लांट है, और इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है मान लीजिए 80,000, 80,000 का रिटर्न वैल्यू है। फिर मैंने प्लांट C परचेज कर लिया, प्लांट C परचेज किया मैंने। अब मैंने प्लांट C परचेज किया, मान लीजिए 28 दिसंबर 18 को परचेज किया, और वो प्लांट की वैल्यू मान लीजिए 30,000। ओके, अब मैंने सेल कर दिया प्लांट A, प्लांट A को मैंने सेल किया, और मान लीजिए मैं प्लांट A को सेल करता हूं 1,80,000 में सेल करता हूं, और ये सेल किया मैंने 3 मई 2018 को सपोज दैट। अब इस सिचुएशन को देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, WDV निकालेंगे। तो WDV ऑन 1 अप्रैल 18 कितना था, तो 1 और 18 था 80,000, ये आपने लिख दिया 80,000। इसमें ऐड करेंगे एसेट एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मीन्स कितना परचेज किया, वो परचेज किया 30,000। एक्वायर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शेल बी एडेड हियर, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में कोई भी एसेट आपने एक्वायर्ड की वो इसमें ऐड कर दीजिए 30,000। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 1,10,000 आ गया। अब एक इसमें से क्या करेंगे, लेस सेल। अब हमने प्लांट A सेल किया, अब यहां बैलेंस तो 1,10,000 का ही है। मेरे पास जब एसेट क्या थी, प्लांट A और B, 2 प्लांट था। फिर मैंने प्लांट C और परचेज कर लिया। तो इस ब्लॉक के अंदर, इसी ब्लॉक के अंदर 3 ब्लॉक एसेट होगी, A, B और C। अब मैं सेल कर रहा हूं A एसेट, जबकि B और C दोनों एसेट अभी भी अवेलेबल है, लेकिन इसको बेचा कितना में, 1,80,000 में बेच रहा हूं, जबकि बैलेंस तो 1,10,000 का ही है। तो मैं 1,80 का मैं बैलेंस लिखता हूं, तो मेरा ये बैलेंस क्या आता है, नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब WDV बिकम 0, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लिखने की बजाय आप उतना ही लिखे जितना अवेलेबल है, यानी 1,10,000 है तो 1,80 माइनस नहीं करके हम लिखते हैं 1,10,000, तो रिटर्न डाउन वैल्यू नील हो जाता है और इस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन 70,000 नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं अपन, कि 1,80,000 है सेलिंग प्राइस हुई, सेलिंग में से कॉस्ट माइनस कर देंगे 1,10,000 का, तो 70,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो ध्यान रखें कि ऑल द एसेट्स आर नॉट सॉल्ड, a part of block is been sold and remaining assets are remain in the block, तो उस केस में WDV का जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस यदि नेगेटिव आ जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और नेगेटिव नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो आपका WDV होगा और उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो जनरली कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखें, यहाँ उतना ही अलाउ करेंगे, यहाँ नेगेटिव शो नहीं करेंगे, उतना ही अलाउ करें जितना बैलेंस हमारे पास है, और उसको नील कर दीजिए, और फिर उसका कैलकुलेशन अलग से कर लीजिए कैसे हम करें कैपिटल गेन निकालेंगे। तो निकालने का तरीका वही है, सेल प्रोसीड लिख दिया, लेस एक्सपेंसेस लिख दिया, फिर लेस ये WDV लिख दिया, और जो बैलेंस बचेगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो ये पहला केस हुआ, WDV नील हो गया। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर क्या करें हम, अब मेरे पास 3 एसेट थी, देखो फर्स्ट में एसेट थी A और B, C एसेट को खरीद ली। अब मैंने ऑल द एसेट्स हैव बीन सोल्ड, A, B और C तीनों एसेट को मैं सोल्ड कर देता हूं, ऑल एसेट्स, यानी मैंने अभी तो मैंने एक एसेट सेल की थी, अब मैं ऑल एसेट्स हैव बीन सोल्ड, ऑल एसेट्स
यानी ए, बी और सी तीनों मिलाकर के जो एसेट्स हैं, यदि उसको मैं सेल करता हूं और मान लीजिए मैं उसको 1 लाख में सेल करता हूं या 1,40,000 में सेल, दो ऑप्शन ले लेते हैं। अब देखिए, तो इसका ब्लॉक क्या होगा, WDV ऑन 1 अप्रैल 18 ए एंड बी ब्लॉक, ए एंड बी एसेट्स का है, द बैलेंस इज 80,000। 8 एसेट एक्वायर्ड, हमने एक एसेट परचेस की थी, वो एसेट कितने परचेस की, 30,000 की परचेस की, ये 30,000 की एसेट्स आ गई, 30,000 की एसेट परचेस की। प्लांट सी परचेस किया, तो प्लांट ए, बी, सी तीनों का बैलेंस कितना हो गया, 1,10,000 हो गया। अब मैंने ऑल प्लांट्स, तो क्या करेंगे, ऑल प्लांट्स लेस करेंगे, ऑल प्लांट्स ए, बी, सी सोल्ड। अब इसको सोल्व कर दिया, अब सोल्व किया, मान लीजिए मैंने 1 लाख के अंदर, ये 1 लाख में सोल्व कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 10,000 बचा। ये 10,000 जो बैलेंस बचा है, पॉजिटिव बैलेंस बचा है, चूंकि ऑल एसेट्स हैव बीन सोल्ड, अब इस ब्लॉक में कोई एसेट नहीं बची है, तो ये रिटर्न ऑन वैल्यू नहीं होगी और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, ये कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, क्योंकि हमारी वैल्यू थी 1,10,000 और एसेट को बेचने पर 1 लाख ही आया, तो ये 10,000 पॉजिटिव आया, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। और यदि इसको 1,40,000 में बेचते तो ये नेगेटिव आ जाता, तो बैलेंस कितना है, 30,000। ये समझने के लिए बता रहे हैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाता है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है कि सेक्शन 50 ये कहता है कि आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि आप WDV लिखिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था वो लिख दिया, इसमें 8 किया, कितना एसेट एक्वायर्ड किया वो 8 कर दीजिए, ये बैलेंस आ गया, इसमें से लेस करते हैं सेल एसेट, वो लेस कर दीजिए और ये बैलेंस बचता है। अब देखिए, थोड़ा सा ही समझने की कोशिश करें। पहला केस है, मान के चलिए कि व्हेन ऑल द एसेट्स हैव बीन सोल्ड, यानी इस ब्लॉक में जो ब्लॉक सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग बना है और ये पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग से बनता है, व्हेन ऑल एसेट्स, इस ब्लॉक में जितने भी एसेट उन सबको बेच दिया, तो बैलेंसिंग फिगर या तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। यदि इसका पॉजिटिव आता है तो आप कह दीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, और नेगेटिव आता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कह दीजिए। ये कब कहेंगे, व्हेन ऑल एसेट्स ऑफ ब्लॉक हैव बीन सॉल्व्ड, उसको हमने सॉल्व कर दिया है, राइट। अब दूसरा केस लेते हैं, व्हेन ऑल एसेट्स हैव नॉट बीन सॉल्व्ड, सबको नहीं बेचा है, तो वही WDV ओपनिंग बैलेंस लिखना है, एसेट एक्वायर्ड के 8 किया, ये टोटल हुआ, सेल को माइनस करेंगे। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, यदि पॉजिटिव आता है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यानी वो WDV को इंडिकेट करेगा, और नेगेटिव आता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इंडिकेट करेगा। अब यहां जो प्लानिंग की बात है, प्लानिंग ये हमें देखनी है कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आ रहा है, इसको हम कैसे अवॉइड करें। इसको अवॉइड करना हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या सिचुएशन ऐसा क्या करें कि हमारी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 0 हो जाए। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम 0 कर सकते हैं। तो आई थिंक पहले आप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला कैसे देखिए कि व्हेन ऑल द एसेट्स ऑफ द ब्लॉक हैव बीन सॉल्व्ड, then the balancing figure shall be treated either as a capital gain or capital loss. But if all the assets of block have not been sold, some assets are still lying in the business, और उस केस में आप बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो बैलेंसिंग फिगर यदि पॉजिटिव आता है तो WDV कहलाएगा। WDV मींस यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन का ब्लॉक बना हुआ है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। डेप्रिसिएशन की जो नियम है वो आपको फॉलो करना होगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन है या 50% नॉर्मल डेप्रिसिएशन है या 180 दिन यूज किया कि नहीं किया, ऑल द थिंग्स यू हैव टू कंसीडर इन योर माइंड, और उसके डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। लेकिन नेगेटिव आ गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब यहां जो क्वेश्चन रेज हो रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे खत्म करें, तो हमारे पास उस बिजनेसमैन के पास 2 ऑप्शन है। देखो सेक्शन 50 जनरली बिजनेसमैन के लिए एप्लीकेबल होता है, और सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को रोकना चाहता है तो उसके पास क्या ऑप्शन है। तो अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू अवॉइड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यू हैव 2 ऑप्शंस। नंबर 1, another capital asset falling in that block,
of asset is acquired during previous year। यानी आप उस ब्लॉक के अंदर जो एसेट आपने सेल किए और ये खत्म हो रहा था, एक एसेट और परचेज कर लीजिए उतने अमाउंट की, जितने अमाउंट की आपकी रिक्वायरमेंट है, तो गेन आपका जीरो हो जाएगा। तो यह पहला पॉइंट ये है कि जो एसेट अभी आपने सेल किए हैं और यदि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बचाना चाहते हैं तो बिजनेसमैन को चाहिए कि उसी ब्लॉक में एक नई एसेट परचेज कर लें। यदि वो नई एसेट परचेज कर ले, जैसे 15% का ब्लॉक है और फिर जैसे मैंने बताया बिल्डिंग के 3 ब्लॉक होते हैं, 5, 10 और 40% का। यदि 5% वाली बिल्डिंग आपने सेल कर दी है और 5% का ब्लॉक आप बात कर रहे हैं, तो एक 5% ब्लॉक की बिल्डिंग वापस परचेज कर लेंगे तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जीरो हो जाएगा और अगेन आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाएंगे। तो एक तरफ तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन और चार्ज करेंगे तो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो दो तरह से आपको बेनिफिट होगा। तो उसी तरह की एसेट आप परचेज कर लें तो अनदर कैपिटल एसेट फॉलिंग इन दैट ब्लॉक ऑफ एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इससे आप उसको बचा सकते हैं। या फिर नंबर 2, बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54G कैन बी अवेल्ड। हम सेक्शन 54G का बेनिफिट ले सकते हैं और सेक्शन 54G का बेनिफिट लेकर के आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कम कर सकते हैं। 54G हम प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्लियर समझाया था। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एसेट इन केस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू अदर एरिया, यानी अर्बन एरिया से यदि आप रूरल एरिया में शिफ्ट होते हैं और शिफ्ट के दरमियान यदि कोई कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करते हैं और आपको गेन होता है तो गेन पूरा एग्जेम्प्ट होता है। तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक की कोई एसेट है, वो एसेट शिफ्टिंग में दौरान आपने नई एसेट परचेज कर ली, शिफ्टिंग हुई और आपने एक नई एसेट एक्वायर कर ली तो सेक्शन 54G लग जाएगा। 54G का एक कंडीशन है कि ट्रांसफर की डेट से 1 साल पहले या ट्रांसफर की डेट के बाद के 3 सालों के अंदर नई एसेट एक्वायर्ड होनी चाहिए। यानी प्रायर में तो 1 ईयर है और पोस्ट में 3 ईयर्स है, यानी जो डेट ऑफ ट्रांसफर है उसके 1 साल पहले या बाद के 3 सालों के अंदर नई मशीनरी आप परचेज कर लेते हैं। जो प्लांट हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है शिफ्टिंग के दरमियान, तो सेक्शन 54G का बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आप 54G का बेनिफिट लेकर भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अवॉइड कर सकते हैं। तो देयर आर 2 सिचुएशन इन विच दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बी अवॉइडेड। पहला केस ये हो गया कि आप उसी तरह की वैल्यू को आप परचेज कर लीजिए और तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जीरो हो जाएगा, या फिर सेक्शन 54G का बेनिफिट ले लीजिए तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जीरो हो जाएगा। इन 2 सिचुएशन से आप इस टैक्स प्लानिंग करके टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। अभी सेक्शन 50 को एक केस स्टडी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। केस स्टडी क्या है देखिए आप, केस स्टडी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्स लिमिटेड मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑन अप्रैल 1, 18 द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट इज एज फॉलोज। यानी 1 अप्रैल 18 को उनकी डेप्रिशिएशन वैल्यू थी। फर्स्ट ब्लॉक, एक ब्लॉक बना हुआ है प्लांट का जिसका रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है 15%। प्लांट ए बी सी 20,000 का प्लांट ए है, प्लांट बी 4,10,000 का, प्लांट सी 60,000 रुपए का है। तो टोटल जो बन रहा है 20, 4, 10, 4, 30, ये आ गया आपका 4,90,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है ब्लॉक का। एक सेकंड ब्लॉक और है, 30% का ब्लॉक और है। ये 15% का ब्लॉक है, ये 30% का ब्लॉक है। प्लांट पी और क्यू है 10, 65 और 25 लाख वाली है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19 द कंपनी हैज परचेज सोल्ड द फॉलोइंग प्लांट्स। और इस प्रीवियस ईयर में एक प्लांट डी हमने डेट ऑफ परचेज और सेल, डेट ऑफ परचेज दे रखा है आपका 20 अप्रैल को परचेज किया 45,000 रुपए का और उसका डेप्रिसिएशन रेट थी 15%। तो देखिए यहाँ 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक 15% का है और एक ब्लॉक 30% का है। तो 15% के ब्लॉक का कैलकुलेशन अलग होगा, 30% का कैलकुलेशन अलग होगा। पहले हम 15% की बात कर रहे हैं। तो 15% के ब्लॉक में आपके 2-3 एसेट ऑलरेडी थी, ए बी सी थी ऑलरेडी थी। एक एसेट और परचेज कर ली डी, ये 4 एसेट हो गई आपके पास, ये 45,000 की कॉस्ट थी। प्लांट बी और आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया 10 मई को, वो सेल किया 10,60,000 का 15% वाला। और प्लांट पी परचेज किया आपने 30, सेल किया 30% के रूप में, राइट। ये प्लांट पी इस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। अब आइए इसको अब हम आपको निकालना है कि हमें ये देखना है कि इससे आपको कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज होगा वो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को देखिए आप, ये देखिए
फर्स्ट ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, 15% की बात करें। एक ब्लॉक में आपको सिखाऊंगा आप कैसे करेंगे। सबसे लिखेंगे WDV, तो तीनों एसेट जो आ रही WDV, ये तीनों एसेट ये लिख दिया आपने 4,90,000। इसमें करते 8 कॉस्ट ऑफ प्लांट जो क्लास परचेज किया आपने, कॉस्ट ऑफ प्लांट डी परचेज 45,000 का, ये 15% ब्लॉक का है, इसलिए 15% ब्लॉक के अंदर ही ले रहे हैं 45,000। तो 4,90,000 प्लस 45,000, 5,45,000 हमारे टोटल हो गई। लेस सेल्फ एसेट प्लांट बी किसमें पर 15% के ब्लॉक में आ रहा है, तो कितने में बेचा, 10,60,000 में बेचा, जबकि हमारे पास बैलेंस तो 5,35,000 का ही है, तो हम 5,35,000 का ही चार्ज कर पाएंगे, ये बैलेंस नील हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 10,60,000 लिख दिया, तो 5,35 आपका टोटल था, 5,35,000 आपका टोटल था, उसमें से 10,60,000 बेचते हैं तो ये आता 5,25,000 नेगेटिव। चूंकि कैलकुलेशन करते समय नेगेटिव फिगर को हम नहीं दिखाते, केवल समझाने के लिए बताएं आपको, उसका कैलकुलेशन अलग ढंग से करेंगे। यहां उतना ही अलाउड करें जितना बैलेंस अवेलेबल है। तो 10,60,000 मकान बेचा, प्लांट बेचा, लेकिन हमारे पास बैलेंस कितना अवेलेबल, 5,35, तो इसका बैलेंस नील हो गया, तो नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। अब चूंकि नेगेटिव आ रहा है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इंडिकेट करें। उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए सेल प्रोसीड 10,60,000 था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 5,35,000, 5,35,000 था, इसमें माइनस कर दिया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल आ गया 5,25,000 आ गया। अब ये 5,25,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। इस 5,25,000 देखो यहां भी हमने निकाला माइनस 5,25,000 आया था, तो इसको कैलकुलेशन करने का तरीका इस ढंग से, इसको इस ढंग से लिखें, क्योंकि गेन का कैलकुलेशन अलग करते हैं और उस ब्लॉक के अंदर उतना ही वैल्यू अलाउ करते हैं जितना वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो WD इसका क्या हो गया, नील हो गया। अब देखिए, तो यहां पर देखिए हमारे पास कितनी एसेट थी, A, B, तो ऑल द एसेट्स हैव नॉट बीन सॉल्व्ड, ओनली वन एसेट इज बीन सॉल्व्ड, तो बैलेंसिंग फिगर या तो WDV होगा, गेन होगा, तो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर ये मान के चल रहे हैं कि 30% रेंज में आ रहा है, तो 30% आप चार्ज करेंगे टैक्स, तो 1,57,500 टैक्स बन जाएगा। 4% शेयर्स लगाएंगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई 1,63,800। ये तो हमारा कैलकुलेशन हुआ, यानी हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनी है वो 1,63,800 बनी है। अब इस 1,63,800 को कैसे रोका जा सकता है, ये हमारा प्लानिंग थी, इसको हम रोकना है। तो आप क्या करें, जितना गेन हो रहा है, गेन कितना हो रहा है 5,25,000, उसके बराबर की एक नई प्लांट आप परचेज कर लीजिए, नया प्लांट परचेज कर लीजिएगा, और जो है वो प्लांट 15% की कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि उसी कैटेगरी में आपने सेल किया। तो 5,25,000 जितना गेन हो रहा है, गेन के बराबर एक नया प्लांट परचेज कर लीजिए, तो उस केस में आपका नील हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, जैसे 1,63,000 केस लायबिलिटी कैन हाउएवर बी अवॉइडेड इफ प्लांट ऑफ 5,25,000 एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन परचेज करते हैं। तो अब देखो क्या सिचुएशन होगी, यदि उसको परचेज करते हैं तो अब देखिए, तो मेरा बैलेंस कितना 4,90,000 था ओपनिंग, ये 4,90,000 ओपनिंग था। मैंने फिर एक नई एसेट परचेज की 45,000 तो ही है, और 5,25,000 की मैं और परचेज कर लेता हूं, तो टोटल कितना हो गया 5,70,000। 45,000 तो ओरिजिनल दे रखा था, 45,000 के चाहता हूं, तो मैंने एक प्लांट टर्मिनेशन और परचेज कर ली 5,25,000 की, तो ये 5,70,000 हो गए, तो टोटल हुआ 10,60,000। इसमें से लेस करेंगे सेल प्रोसीड ऑफ प्लांट बी, प्लांट बी कितने में बेचा आपने, 10,60,000 में बेचा, तो 10,60,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो बैलेंस आ गया नील। तो हम न तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और न ही इस पर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जीरो हो गया। तो आपको 1,63,000 का फायदा हो गया। अब आपका तो कैलकुलेशन गेन करते हैं, सेल प्रोसीड 10,60,000 थी, 10,60 गया तो गेन नील हो गया। अब आपका कैश फ्लो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप नई एसेट खरीदी 5,25,000 की, जबकि 1,63,800 का टैक्स बच गया, क्योंकि नई एसेट खरीदते ही आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को जो टैक्स देना था वो आप सेविंग हो गई 1,63,800, 163,800 इसमें से माइनस करेंगे तो नेट कैश फ्लो 3,61,200, यानी जो नया प्लांट है, द कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट इज 5,25,000, बट एक्चुअली यू आर पेइंग ओनली 3,61,200 बिकॉज यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ टैक्सेस, टैक्स शील्ड वहां हो गया, वो दैट इज बेनिफिट इज 1,63,800। तो इन दिस वे यू कैन अवॉइड योर टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी सेक्शन 50 में क्लियर है कि सेक्शन 50 की टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यही है कि जितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है उसके बराबर की एक नई एसेट आप परचेज कर ले बिजनेस के अंदर, या फिर सेक्शन 54 का बेनिफिट भी आप ले, 54G का बेनिफिट आप ले सकते हैं कि जब आप अर्बन एरिया से कोई अपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को शिफ्टिंग करते हैं तो
1 साल पहले यदि नए एसेट आप परचेज कर लेते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से टैक्स लायबिलिटी हम कम कर सकते हैं और टैक्स लायबिलिटी को 0 तक ला सकते हैं। और दूसरी इंपैक्ट ये होता है कि हमारा कैश आउटफ्लो भी नया एसेट खरीदने में बेनिफिट हो जाएगा। तो जहां 5,25,000 की एसेट आ रही थी वो पेमेंट हमें 3,60,200 ही करना पड़ा। तो इस तरह से कैपिटल गेन के अंदर हम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि सेक्शन 50 के अंदर किस तरह से हम अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। ये जो मैंने मेथड्स बताए ये मेरी समझ के अकॉर्डिंग जहां तक मैं सेक्शन को समझ पाया हूं, ये मेरी पर्सनल राय है और मेरे हिसाब से मैंने आपको सजेस्ट किया है। और इसका रेफरेंसेस कई सेक्शन की दृष्टि से अलग भी हो सकता है वो। और इसमें यदि आपको कोई कमेंट करना है, यदि आपको कोई क्वेश्चंस रेज करना है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और बताइए कि आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालने की कोशिश करिएगा। थैंक यू वेरी मच।